क्या एक विज्ञापन भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है? क्या एक विज्ञापन का मकसद सिर्फ सामान बेचना होता है या फिर यह लोगों के मन और मस्तिष्क पर भी गहरा असर डालता है? आज हम एक ऐसे ही विज्ञापन की बात कर रहे हैं आपके साथ जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी एक विज्ञापन ने धर्म के आधार पर देश का वैचारिक विभाजन कर दिया है। भारत के एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू के तौर पर दिखाया गया है और देश के बहुसंख्यक लोग इस बात से भड़क गए। इनका कहना है कि इस विज्ञापन की स्टोरी लाइन उल्टी होनी चाहिए थी और यह विज्ञापन लव जिहाद जैसा दिखता है। यानी एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम बहू को दिखाया जाना चाहिए था। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे देश में यह दिखाना संभव है भी या नहीं। यानी इस विज्ञापन की स्टोरी लाइन अगर उल्टी कर दी जाए तो भी क्या इस विज्ञापन की इतनी ही तारीफ होती? हंगामा मचने के बाद कंपनी ने इस विज्ञापन को हटा लिया, लेकिन इसके बाद अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग ये मांग करने लगे कि अब इस विज्ञापन को दोबारा वापस लाया जाए और कंपनी का इस तरह दबाव में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आज हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस तरह की स्टोरी लाइन के साथ विज्ञापन बनाना सच्ची धर्मनिरपेक्षता कहलाई जाएगी या फिर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद या पहुंचने के बाद इस विज्ञापन को वापस ले लेना असल में सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि इस विवाद की शुरुआत आज कहां से हुई। भारत का एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है तनिष्क। आपने नाम सुना होगा और तनिष्क टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। इस कंपनी ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन में एक हिंदू महिला को दिखाया गया है जो एक मुस्लिम परिवार की बहू है। इस विज्ञापन में गोद भराई की रस्म के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। गोद भराई की जो रस्म होती है वो हिंदुओं में होती है और इस रस्म के कुछ दृश्य इसमें हैं जिनमें दिखाया गया है कि कैसे इस महिला की मुस्लिम सास अपनी बहू के धर्म यानी हिंदू धर्म का पूरा सम्मान करती है और फिर हिंदू रीति रिवाज से इस पूरी रस्म को अदा करती है। कुल मिलाकर इस विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें दिखाया गया मुस्लिम परिवार बहुत ही सेकुलर और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। लेकिन आज इस कंपनी को अपना यह विज्ञापन तब वापस लेना पड़ा जब सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यह विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है और इन लोगों का यह भी आरोप है कि हर बार हमारे देश की फिल्मों और विज्ञापनों में एक हिंदू महिला को ही मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह करते हुए क्यों दिखाया जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं दिखाया जाता। यानी कभी भी किसी विज्ञापन में या किसी फिल्म में एक मुस्लिम महिला की शादी एक हिंदू पुरुष से होती हुई क्यों नहीं दिखाई जाती? क्या सेकुलर दिखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए यही जरूरी है कि यही स्टोरी लाइन ली जाए? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस विज्ञापन को सेकुलर बता रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं और उनका कहना है कि यह विज्ञापन धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और इसे तुरंत वापस दिखाया जाना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब किसी विज्ञापन में धर्म की इस तरह एंट्री हुई है। भारत में 6 प्रमुख धर्म हैं जिनके नाम आप सब जानते ही हैं। ये हैं हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कुल मिलाकर मोटे तौर पर और भी होंगे लेकिन फिलहाल ये बड़े धर्म हैं हमारे देश में। भारत की 135 करोड़ की आबादी में इन सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की हिस्सेदारी है, बराबरी की हिस्सेदारी है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में हिंदू हैं, इसलिए उन्हें हमारे देश में बहुसंख्यक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं यानी मुसलमान हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि 70 वर्षों के दौरान ज्यादातर समय बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं की परवाह नहीं की गई और सारी धार्मिक संवेदनशीलता अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर ही दिखाई जाती रही। लेकिन शायद पहली बार देश की बहुसंख्यक आबादी अपनी भावनाओं को लेकर इतनी संवेदनशील हुई है और यही वजह है कि जब लोगों ने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई तो इस विज्ञापन को इस कंपनी ने तुरंत वापस ले लिया। इस पूरे विवाद पर तनिष्क की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि इस विज्ञापन अभियान का मकसद लोगों की एकता को सेलिब्रेट करना था।
जश्न मनाना था। लेकिन इस विज्ञापन पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत हैं। हम इससे बहुत दुखी हैं और हम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए और अपने कर्मचारियों, पार्टनर्स और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञापन को वापस ले रहे हैं। और इस तरह यह बयान जारी करके टाटा कंपनी की इस तनिष्क कंपनी ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब यह विज्ञापन बनाया गया और इसकी स्टोरी लाइन तय की गई, क्योंकि जब विज्ञापन बनाए जाते हैं तो उससे पहले उसका पूरा क्रिएटिव डिस्कस होता है, उसकी पूरी स्टोरी लाइन डिस्कस होती है, कंपनी को बताया जाता है कि हम क्या विज्ञापन बनाने जा रहे हैं, फिर कंपनी उसे अप्रूव करती है, फिर उस विज्ञापन का निर्माण शुरू होता है और इस विज्ञापन को एक नहीं बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेजेस पर देखते हैं, उसे पास करते हैं, अप्रूव करते हैं और तब विज्ञापन को प्रसारित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक ये विज्ञापन प्रसारित हुआ तब तक इसे बनाने वालों ने और शायद इस विज्ञापन को दिखाने वालों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस पर यह प्रतिक्रियाएं होंगी, और अगर सोचा भी होगा तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि ये धर्मनिरपेक्ष दिखने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि इस विज्ञापन के मुद्दे पर अब देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग का कहना है इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, तो दूसरे वर्ग का कहना है कि विज्ञापन वापस लेने का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और टाटा कंपनी ने विज्ञापन हटाने का फैसला दबाव में लिया है। और ये वो लोग हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी अपने आप को सेक्युलर कहने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, जो अपने आप को बहुत सहनशील कहते हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि यह विज्ञापन वापस आना चाहिए। ऐसे लोग इस कंपनी पर बहुसंख्यकों के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि टाटा जैसी कंपनी इस तरह दबाव में आ जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों से हमारा कहना यह है कि कंपनी ने यह विज्ञापन वापस लेकर असल में धर्मनिरपेक्षता का ही परिचय दिया है। यानी विज्ञापन जो इस तरह का बनाया, हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस देश में बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें ठेस न पहुंचाना भी सच्ची धर्मनिरपेक्षता मानी जाएगी। क्योंकि सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी दिखाई देती है जब आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हैं। और ये जो विज्ञापन है, जिस तरीके से इसे वापस लिया गया है, ये बहुत ही एक खूबसूरत उदाहरण है कि लोकतंत्र को इस तरह चलना चाहिए। आपने कोई काम किया, आपने कोई विज्ञापन जारी किया, फिल्म बनाई, कुछ लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंच गई, उन्होंने इसका विरोध किया और आपने इसे वापस ले लिया। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ये सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जो लोग विज्ञापन वापस लिए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनसे आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर इस विज्ञापन में एक मुस्लिम महिला को एक हिंदू परिवार की बहू के रूप में दिखाया गया होता तो भी क्या ये सारे लोग इसे स्वीकार कर पाते? तब भी इस विज्ञापन की क्या इस तरह ही तारीफ करते? ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल यह है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है। इसी महीने की 7 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में एक 18 साल के हिंदू लड़के जिसका नाम राहुल राजपूत था, उसकी बेरहमी से सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो लड़का पड़ोस में ही रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर लगा है, यानी इस लड़की के परिवार ने ही उस लड़के की हत्या कर दी, ऐसा आरोप है। राहुल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। राहुल की हत्या के आरोप में पुलिस लड़की के भाई मोहम्मद राज और उसके दोस्त मनवार हुसैन को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 6 हो गई है। यहां तक कि जिस लड़की के परिवार पर इस हत्या का आरोप है, वो लड़की खुद इस हत्याकांड की जांच की मांग कर रही है। इस लड़की को अपने ही परिवार से जान का खतरा है, इसलिए इसे इसके परिवार से दूर नारी निकेतन में रखा गया है। इस लड़की ने 2 दिन पहले इस हत्याकांड की पूरी कहानी जी न्यूज को सुनाई थी। लड़की ने किस किस के नाम लिए और इस हत्याकांड के बारे में क्या बताया था, आज हम आपको सुनाना चाहते हैं और इस देश के तमाम उन बुद्धिजीवियों को,
और उन धर्मनिरपेक्ष लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि जिस दिन इस लड़के की हत्या हुई थी, क्योंकि ये लड़का भी एक मुस्लिम परिवार का दामाद बनने का सपना देख रहा था, उस दिन इस विज्ञापन को समर्थन देने वाले सारे लोग कहां चले गए थे। हम यहां पर किसी धर्म की तरफदारी नहीं कर रहे। हम यहां ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसी खास धर्म को मानने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। ये एक लोकतंत्र है, सबका बराबर का अधिकार है, हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, हमारा ये कहना है। लेकिन हमारा ये कहना है सब लोग बराबर हैं, बराबर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब लोग बराबर नहीं हैं। और यही उदाहरण के साथ आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब एक विज्ञापन में हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू बनकर दिखाया जाता है तो इस देश के लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़का, हिंदू लड़का, एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो उस मुस्लिम लड़की के परिवार के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इन दोनों घटनाओं को बराबरी से लेते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस लड़की का अधिकार और दूसरी लड़की का अधिकार बराबर हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है और ये लड़की खुद अपने ही परिवार के खिलाफ बयान दे रही है, अपने ही परिवार के खिलाफ खुलकर जी न्यूज को बता रही है कि उसके परिवार वालों ने धार्मिक आधार पर यह काम किया है और उस हिंदू लड़के की हत्या हो गई। अब जिस दिन यह हत्या हुई थी आपने सब देख लिया यह धर्म के आधार पर हुई है। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कहां थे? बड़े बड़े पत्रकार उस दिन क्या कर रहे थे? आज उन्हें इस विज्ञापन की तो बहुत चिंता है कि विज्ञापन हट गया तो वो बड़े परेशान हो गए, इस विज्ञापन को वापस लाने में लग गए। लेकिन जब इस लड़के की हत्या हो गई खुलेआम, तब इन सब लोगों को सांप सूंघ गया था। और ये सब कुछ हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली में। अब आप सोचिए, अगर दिल्ली जैसी जगह पर यह हो रहा है जो कि एक मेट्रो सिटी है, तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा? ये लड़की जिन आरोपियों के नाम ले रही है उनमें से कुछ के नाम हमने आपको जानबूझकर सुनाए नहीं, क्योंकि इनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। लेकिन राहुल राजपूत की हत्या पर जो लोग खामोश रहे, वही लोग आज तनिष्क के विज्ञापन को सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। आपने गौर किया होगा, पिछले 70 वर्षों से हमारे देश की फिल्मों में और विज्ञापनों में अल्पसंख्यक आबादी को एक खास चश्मे से देखा जाता है और दिखाया जाता है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर फिल्मों में इन्हें बहुत अमन पसंद, शारीरिक रूप से ताकतवर और वचन का पक्का दिखाया जाता है। लेकिन कई बार असल जीवन की सच्चाई फिल्मों से अलग होती है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आयशा नाम की एक महिला ने खुद को आग लगा ली। इस महिला का असली नाम आयशा नहीं है, इसका असली नाम है अंजना तिवारी, जिसका नाम बदलकर आयशा रख दिया गया। और कहा जा रहा है कि इसने आसिफ नाम के एक मुस्लिम युवक से विवाह करके अपना धर्म बदल लिया था और वो अंजना से आयशा बन गई थी। आज हमारा सवाल यह है कि वो परिवार अगर इतना धर्मनिरपेक्ष था तो अंजना को आयशा बनाने पर क्यों मजबूर किया? उसे अंजना ही रहने देते। विवाह के बाद आसिफ खुद सऊदी अरब चला गया और आरोप यह है कि इस युवक के सऊदी अरब जाने के बाद उसके परिवार ने अंजना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजना यानी आयशा ने, जो अब आयशा बन चुकी है, और जाहिर है कोई भी लड़की अपनी पसंद से अपना नाम और धर्म नहीं बदलती, उससे कहा गया होगा कि वो शादी के बाद अपना धर्म बदले। आज हमारा सवाल यह है कि किसी महिला को इस देश की शादी के बाद धर्म क्यों बदलना है? क्यों उस पर यह दबाव डाला गया कि वो अपना धर्म बदले और अपना नाम भी बदल ले? अंजना ने इस बात की शिकायत कई बार पुलिस से की थी इससे पहले, लेकिन जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज अंजना ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर खुद को आग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। आयशा यानी अंजना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप समझ सकते हैं।
अब आप इसे विडंबना कहिए या हमारे समाज का दोहरा चरित्र कि विज्ञापनों में तो हम अपनी बहू बेटियों को किसी परिवार में सुरक्षित और सहज दिखाते हैं, लेकिन असल जीवन में ये इतना आसान नहीं होता। विज्ञापन में क्या होता है, फिल्मों में क्या होता है, वो भी आपको दिखा दिया। असल जीवन में क्या होता है, ये भी आज हमने आपको दिखा दिया। ये दो तस्वीर है। ये जो तस्वीर इस समय आपके सामने चल रही है, ये फूलों जैसी महकती हुई तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष लोग सपनों में जो देखते हैं वो आपकी एक तरफ है, और हकीकत में जो होता है वो आपके दूसरी तरफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग तनिष्क के विज्ञापन का समर्थन कर रहे हैं वो इन तस्वीरों पर बिल्कुल खामोश हैं, और ये खामोशी ही सारे सवालों का जवाब दे रही है। इस खामोशी ने ही भारत को 70 वर्षों तक एक नकली धर्मनिरपेक्षता का एक तरफा पाठ पढ़ाया है। हमें धर्मनिरपेक्षता का शौक बहुत है। धर्मनिरपेक्ष कहलाना, अंग्रेजी में सेकुलर कहलाना, हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक फैशन है। हर व्यक्ति अपने आप को सेकुलर कहलाना चाहता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान फिल्मों और विज्ञापनों में अल्पसंख्यकों को एक विशेष छवि के साथ पेश किया गया। खासकर हिंदी फिल्मों में इस छवि को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। फिल्मों में अगर खलनायक हिंदू होता है तो उसके साथ उसके धार्मिक चिन्हों का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब आप याद करके देखिए, दोबारा से अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। जैसे माथे पर टीका लगा देना या गले में एक मोटी सी माला डाल देना। जबकि अल्पसंख्यक किरदार को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर दिखाया जाता है। एक ऐसा शख्स जो अपने इरादों का पक्का होता है, जिसका डील डॉल बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत कि नायक के लिए भी उसे पीटना या मारना आसान नहीं होता। फिल्मों में ऐसे किरदारों को उसूलों और वचन का पक्का दिखाया जाता है, जुबान का पक्का दिखाया जाता है। ये सारी बातें हमें तथ्यों के आधार पर आज हम कर रहे हैं आपके साथ। फिल्मों में कैसे एक खास समुदाय की छवि को चमकाया जाता है और दूसरे समुदाय की छवि को धूमिल किया जाता है, इसे आप कुछ तथ्यों और आंकड़ों की मदद से आज समझिए। ये जो तिलक है माथे पर, ये कहां से आ जाता है? इसके पीछे बहुत सोच होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने वर्ष 1950 से वर्ष 2010 के बीच, यानी 60 सालों के बीच रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों का अध्ययन किया, और इस अध्ययन के नतीजे आज आपको चौंका देंगे। इस अध्ययन में, स्टडी में यह पता चला कि हमारी फिल्मों में सिखों के 74% किरदार ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है। भ्रष्ट राजनेताओं के 58% किरदार ऐसे होते हैं जिनके सरनेम ये बताते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण हैं या ऊंची जाति के हैं। भ्रष्ट व्यापारियों के 62% किरदारों के नाम वैश्य वर्ण से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत 84% फिल्मों में मुसलमान किरदारों को बहुत धार्मिक और ईमानदार दिखाया जाता है। किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं है कि फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को ईमानदार और धार्मिक क्यों दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे। हमारा जो कहना है वो ये है कि जो अधिकार उन्हें इस देश में मिल रहे हैं वही अधिकार उनके हिंदू भाइयों को भी मिल जाए, बस इतना चाहते हैं। लेकिन फिल्मों के जरिए बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाए जाने पर सवाल जरूर उठने चाहिए। कई मशहूर फिल्मों और वेब सीरीज में नकारात्मक किरदारों को हिंदू नाम के साथ दिखाया जाता है। लोगों के साथ बुरा करने वाले ये किरदार हिंदू हैं। इसे साबित करने के लिए कैसे साबित किया जाता है? इनके माथे पर टीका लगा दिया जाता है। ऐसी ही कुछ किरदारों की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने इन फिल्मों को देखा होगा, आनंद लिया होगा, लेकिन इस नजरिए से कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसके विपरीत फिल्मों में दिखाए जाने वाले मुस्लिम किरदार भले ही डॉन हो, गुंडे हों, हत्यारे हों, तस्कर हों, उनकी छवि को किसी मसीहा या रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाता है। फिल्मों में आकर एक मुसलमान शराब तस्कर एक चालाक व्यापारी में बदल दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन रॉबिन हुड यानी गरीबों की मसीहा बन जाती है। दाऊद इब्राहिम को भी एक डॉन की तरह दिखाया जाता है, पूरे ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है। एक गुंडा लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति में अचानक से बदल जाता है। आपको ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण अगर आप चाहें तो मिल जाएंगे हमारी फिल्मों में। फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बहुत आसानी से उड़ा दिया जाता है।
लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी और धर्म के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर में नहीं होती। 1970 में आई मशहूर हिंदी फिल्म दीवार का आपको याद होगा, एक मशहूर किरदार था विजय, जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया था उस समय। विजय का किरदार, वो भगवान के मंदिर जाकर भगवान पर सवाल उठाता है, लेकिन किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और ये फिल्म सुपर हिट हुई थी और इसे देखने वालों में भी बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे। फिल्मों में फूहड़ किस्म के किरदारों के नाम अक्सर राम रख दिए जाते हैं, आपत्तिजनक डायलॉग लिखे जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा ने इस विषय पर रिसर्च की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उन्होंने 20 ऐसी फिल्मों का अध्ययन किया जिनके केंद्र में पाकिस्तान था। इस रिसर्च में पता चला कि 18 फिल्मों में पाकिस्तान के लोगों को दिल का बहुत अच्छा और भारतीयों का स्वागत करने वाला दिखाया गया था, जबकि भारत के लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर दिखाया गया था। उदाहरण के लिए मशहूर हिंदी फिल्म बजरंगी भाईजान में हिंदू किरदारों को कट्टरपंथी और संकीर्ण मानसिकता वाला दिखाया गया, जबकि ज्यादातर पाकिस्तानी किरदारों को दिल का साफ सुथरा, अच्छा और खुली सोच वाला दिखाया गया था। पाकिस्तान में हिंदी फिल्में देखने वालों की संख्या 18 करोड़ है, जबकि भारत में जिन बहुसंख्यक हिंदुओं के दम पर फिल्मों को हिट कराया जाता है उनकी संख्या करीब 100 करोड़ है। फिर भी भारत की फिल्मों में पाकिस्तानियों को तो सम्मान मिल जाता है, लेकिन बहुसंख्यक हमारे ही देश के अपना मजाक अपने ही देश की फिल्मों में उड़वाते रहते हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण भारतीय फिल्मों को ध्यान से देखेंगे तो वहां की ज्यादातर फिल्मों में ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत की फिल्मों में मंदिर भी दिखाए जाते हैं और नायक को गर्व के साथ हिंदू के रूप में दिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मशहूर फिल्म बाहुबली है, जिसका मुख्य नायक न सिर्फ हिंदू है बल्कि भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त भी है। यह अजीब विरोधाभास है कि फिल्मों में बहुसंख्यकों का अपमान होता है, अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है।